विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कड़ा संदेश दिया। हाल ही में बरेली में हुई घटनाओं और सार्वजनिक अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पर्व त्योहार के दौरान उत्पात मचाने वालों को अब सबक मिलेगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि शासन की नीति अब यह है कि ना तो जाम चलेगा और ना ही कर्फ्यू, बल्कि नियम तोड़ने वालों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये ठान लिया है कि आम नागरिकों को असुविधा नहीं होने दी जाएगी, लेकिन अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढील बरती नहीं जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने ये भी जोड़ा कि 2017 के बाद से यूपी में कानून व्यवस्था की तस्वीरें पूरी तरह बदल चुकी है। पहले जो प्रदेश दंगे और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, अब वह निवेश और विकास की नई पहचान बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और इसका सबसे बड़ा आधार सुरक्षित माहौल है। सीएम की ये टिप्पणी सुरक्षा और विकास के बीच संबंध हो रही राजनीति बहस का नया केंद्र बन गई। विपक्षी से लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष से यूपी की विकास यात्रा और कानून का राज स्थापित करने का उदाहरण दे रहा है। चले जानते हैं पूरी रिपोर्ट। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है।